नमः शिवाय आप सभी को। आज हम आप सभी को अपना एक विशेष अनुभव शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के 6 महीने बाद हुआ था। तो अनुभव कुछ इस प्रकार था कि हम दोनों शाम के टाइम अपनी तपस्या कर रहे थे और दोनों ये अपनी तपस्या में मगन थे और मैं अपनी तपस्या में मगन थी। तो जैसे ही हमारी तपस्या पूर्ण होने वाली थी, तो उससे पहले ही हमें एहसास हुआ, एहसास क्या, हल्का ऐसे जैसे प्रकाश नज़र आता है, ऊर्जा नज़र आती है, ऐसे हमें ऊर्जा बैठे बैठे ही महसूस होने लगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने रूप धारण किया और वहाँ के जो देव थे, जैसे जिनको स्थान देवता बोलते हैं, वो हमारे समक्ष आए और उन्होंने बोला कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। और हमें तो इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि क्या बोलना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था दिव्य दृष्टि प्राप्त हुए, और हमें सही से ये भी नहीं मालूम था कि कौन सी नेगेटिविटी, जैसे चुड़ैल ऐसे दिखती है, डायन ऐसे दिखती है, बैताल ऐसे दिखते हैं, प्रेत ऐसे दिखते हैं। हम उसी चीज़ को समझने में उस टाइम लगे हुए थे और फिर एकदम से अचानक से हमारे सामने एक नया ही केस आया। तो उनको देखने पे ये तो इतना तो हमें एहसास हुआ, उनके मतलब जैसे हमने नेगेटिविटी को हम देखते हैं, जो उनकी ऊर्जा होती है वो अलग होती है और देवों की ऊर्जा जो होती है वो अलग होती है। उनकी जो ऊर्जा थी वो अग्नि तत्व में थी और जैसे उन्होंने बोला कि मांगो, क्या मांगना है। हमने कहा हमें तो कुछ नहीं मांगना है, हम तो शिव गुरु की शरण में हैं और हमें नहीं चाहिए कुछ भी। फिर वह बोलने लगे कि मेरे पास 2 सिद्धियां हैं, उनसे आप काम ले सकते हो। एक सिद्धि थी उनकी जो बकरे की बलि मांगती थी, और जो दूसरी सिद्धि थी उनकी, वो दारू का सेवन, शराब का सेवन मांगती थी। इस तरीके से उन्होंने बोला कि अगर आप चाहो तो इनसे भी काम ले सकते हो और ये तुरंत काम करेगी। जैसे ही आप इनको बकरे की बलि दोगे, ये तुरंत आपका काम करेगी। फिर हमने कहा कि नहीं, हम शिव गुरु के शिष्य हैं, हम इस तरह का भोग नहीं आपको दे सकते। फिर मैं कहने लगी कि मुझे आप स्थान दीजिए, मैं कहाँ रहूँ आपके पास। फिर इस तरीके से फिर हमने कहा कि अभी रुको, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हम अभी शिव गुरु से आदेश लेंगे। फिर ऐसे करने के बाद, ऐसा उनको बोलने के बाद वो काफ़ी टाइम तक मतलब रहे हमारे वहीं पे, मंदिर में रहे। वहीं रहे। फिर उसके बाद क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हमारी सिद्धियों को या हमें अगर कोई भोग देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हम ये नहीं जानते, हम सिर्फ उस कार्य को पूर्ण करना जानते हैं। जैसे हमने उनसे पूछा था कि आप इतने टाइम तक यहाँ पर, इतने टाइम बाद आप हमारे समक्ष आए हो, पहले क्यों नहीं आए हो, क्या कारण, बहुत से सवाल थे। फिर उन्होंने बताया कि मुझे किसी ने यहाँ बंधन करके नीचे दफन कर दिया था, जहाँ आप जाप करते हो। जहाँ आप जाप करते हो दोनों बैठ करके, और आपकी जप की ऊर्जा से, यानी कि आपके जप के कारण मैं मुक्त हुआ हूँ। इसीलिए मैं आपसे यह बोल रहा हूँ कि मांगो, आपको क्या मांगना है। फिर हमने उनसे पूछा कि आपको ऐसे कैसे किसी ने मतलब बांध दिया था। फिर ऐसे करते करते उन्होंने बताया कि किसी ने मारण क्रिया की थी, मतलब मेरे द्वारा सामने वाले बंदे पे। तो लेकिन कोई उससे भी बलवान था, कोई उससे भी अच्छा व्यक्ति था, जो जिसको बाबा बालकनाथ की सिद्धि प्रदान थी। तो उसने उस लड़की को बचाने के लिए, ये हिमाचल का ही केस है, और उस जिस पे बाबा बालकनाथ की सवारी थी, मतलब जिनको सिद्धि प्रदान थी, उन्होंने उस बच्ची को ठीक किया जो उनको मारण तंत्र किया हुआ था। जैसे उसके साथ अभी बताया कि शमशानी चलती थी, मारण क्रिया वाली भी चलती थी, तो उसको दूर किया उसके शरीर से, और हिरण्य जो पगडंडी पीर थे उनको ही बांध करके वहाँ एक जगह दफन कर दिया। और उस टाइम पे जब उनको दफनाया था, वहाँ बहुत घना जंगल था और पास में नदी
आज भी बहती है वैसे वहाँ वहाँ पास में नदी। तो वहाँ पास में नदी थी और ऐसे ही ज़मीन जो है वो नीचे के भाग में आती थी। लेकिन अब तो वहाँ पे मकान हैं, हम भी वहीं पे रहते हैं। और आज कोई कहेगा भी नहीं कि पता नहीं कितने वर्षों पुरानी ये बात थी। तो ऐसे करते करते उन्होंने काफ़ी बातें हमको बताई। फिर हमें एहसास हुआ कि ये एहसास तो हमें पहला ही था कि हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे वो बलि का और इन चीज़ों की वो बात करते थे तो शराब। हमारी समझ से और हमारे व्यवहार से बहुत अलग थी। हम ये सब नहीं करते हैं और ना ही हमें ऐसी रिद्धि सिद्धियाँ चाहिए। फिर उनके बाद हमने उनको दोनों हाथ जोड़े और उनको कहा कि आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, जहाँ भी आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। जहाँ भी आपका धाम है, जहाँ भी लोग आपको पूजते हैं, आप वहाँ जाइए। फिर उन्होंने हमें जाते समय यह आशीर्वाद दिया था कि जब भी तुम हमें सच्चे दिल से, तुम दोनों सच्चे दिल से जब भी मेरा आह्वान करोगे, मुझे याद करोगे, कहीं पर भी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। और उनकी हाइट कम से कम 7-8 फुट की हाइट थी। और उनकी जो पगड़ी में पहनते थे वो ब्लू कलर के, जो मोर का कलर होता है इस तरह देखने में थी। और जो उनका कुर्ता था वो भगवे कलर का, और जो उनका नीचे जो वो धोती बांधी हुई थी वो भी नीले कलर की थी। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि वो कभी हमारी तरह ही साधक थे, यानी कि जब करते थे, जब पूजा पाठ करते थे, लेकिन मनुष्य शरीर में। लेकिन उनको जब ये रिद्धि सिद्धि प्रदान हुई तो उनको संसार से रिद्धि सिद्धि प्रदान हुई, यानी कि यही बलि देने वाली रिद्धि सिद्धि प्रदान हुई, 2 सिद्धियाँ। तो उन्होंने जब तब तो काफ़ी किया, तपस्या भी काफ़ी की, इतना तप किया, इतना पूजा पाठ किया उन्होंने कि उनका जो शरीर था वो देवतुल्य हो गया था। और जब उनका शरीर पूरा हुआ, और शरीर पूरा होने के बाद उन्होंने आगे की यात्रा करनी चाहिए, तो उनको भी उसी देवतुल्य शरीर में भेज करके जन कल्याण के लिए बिठा दिया गया। अब लोग उनको हिरण्य पगडंडी पीर के नाम से, कुछ पीर के नाम से, कुछ हीर पीर के नाम से भी जानती हैं, और अनेक अनेक रूपों में उनको लोग आज भी पूजते हैं। कोई अपनी भाषा में कोई कुछ बोलता है तो कोई अपनी भाषा में कोई कुछ बोलता है, लेकिन आज भी उनका जो नाम है संसार में है। लेकिन ऐसे लोगों की जिनको देवतुल्य शरीर मिल जाता है वो कभी भी परमात्मा को नहीं पा पाते, जैसे मोक्ष गति को प्रदान नहीं कर पाते, जैसे या फिर अगला जन्म प्राप्त नहीं कर पाते, वो वहीं लोगों के उद्धार के चक्कर में लग जाते हैं। और कभी भी जो इंसान के जीवन का मकसद है, जैसे इंसान के जीवन का मेन उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, उस मोक्ष की प्राप्ति से वो कोसों दूर हो जाते हैं। और वो लोग भी कोसों दूर हो जाते हैं जो ऐसी रिद्धि सिद्धियों को अपनाते हैं। आप इस जीवन में उनसे काम लेकर के लोगों का उद्धार कर सकते हो, अपने घर का उद्धार कर सकते हो, अपना उद्धार कर सकते हो, लेकिन इस जीवन का किसी भी तरीके से, यानी कि आने वाले कल के लिए, जैसे मृत्यु से पार होने के बाद आपका कोई उद्धार नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे कहने का मतलब यही है कि हमारे 2-4 शिष्य, मतलब जैसे जिन्होंने दीक्षा ली हुई है शिव गुरु से हमारे जरिए, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। उनके साथ भी जहाँ वो बैठते थे उनके समक्ष भी ऐसे स्थान देवता आए हैं। तो घबराए नहीं, विचलित ना हो, और अगर आते भी हैं पहले उनसे पूछिए कि परिचय लीजिए कि वे कौन हैं, और पहले उनको समझने की कोशिश कीजिए कि वो सात्विक है या तामसिक है। और जैसी भी आपकी इच्छा है, अगर आपको तामसिकता से कोई आपत्ति नहीं है तो आप उनको भी धारण कर सकते हैं, और अगर आपको सात्विक चाहिए तो आप उन तामसिक को धारण मत कीजिए। आप उनसे इसी तरह से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप प्लीज़ यहाँ से प्रस्थान कीजिए। और ऐसा नहीं है, कभी कभी स्थान देवता के नाम पर नेगेटिविटी भी आ जाती है
रूप बदल करके वो बोलती है कि मैं स्थान देवता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो वो अपनी चेकिंग कराए, चेकिंग के बाद ही निर्णय ले कि है क्या। और अगर आप देख सकते हैं, इतनी समझने की एक्टिविटी आपके अंदर है, तो आप अपने आप भी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि चेकिंग की ही ज़रूरत है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी, अगर जिसको दिखाई नहीं देता है और आसपास अपने होने का एहसास किसी के होता है कि जैसे वो बैठते हैं और ऐसा लगता है कि आसपास कोई है हमारे, चलने जैसा चलने महसूस की आहट आती है, और जैसे ही आप बैठते हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूजा में बैठ करके, तो आपके आसपास ज़रूर कोई है। तो उसके लिए आपको चेकिंग अवश्य करानी चाहिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा अनुभव स्थान देवता का। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।